महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच कल शाम एक गुप्त बैठक हुई। शिवसेना सुप्रीमो के निवास मातोश्री पर हुई इस बैठक में संजय राउत भी मौजूद थे। लंबे समय के बाद एनसीपी प्रमुख के मातोश्री पहुंचने और उद्धव के साथ उनकी मीटिंग को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मसलन, क्या महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार खतरे में है? क्या केंद्र कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है? ये तमाम सवाल जो है इस वक्त सामने आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच एक गुप्त बैठक हुई। कल शाम दोनों नेताओं के बीच ये बैठक हुई है और इस बैठक में संजय राउत भी मौजूद थे। और हमारे सहयोगी विनोद जगदाले हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, इस बैठक के क्या मायने निकाले जाए, ये गुप्त बैठक जो कल हुई है? देखिए, कोरोना महामारी के बीच महाराष्ट्र में राजनीति पिछले कुछ दिनों से गरमाई हुई दिख रही है। मैं पिछले 3-4 दिन पीछे जाना चाहता हूं। महाराष्ट्र के जो महामहिम राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, उनके घर पहले संजय राउत उनके घर जाते हैं राजभवन उनसे मिलने के लिए, फिर शरद पवार जाते हैं और फिर नारायण राणे जाते हैं और उसके बाद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार मातोश्री में बैठक के लिए हाजिरी लगाते हैं। शरद पवार जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो उसमें सत्ता का संघर्ष 36 दिन तक चला था, तब एक बार भी शरद पवार मातोश्री नहीं गए थे, लेकिन इस बार शरद पवार मातोश्री गए। हालांकि सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिरकार महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या केंद्र सरकार हाल फिलहाल में कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। कल नारायण राणे जो राज्यसभा के सांसद है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और ये मांग की कि राज्य में कोरोना की स्थिति काफी खराब होती जा रही है। ऐसे में जो महाराष्ट्र सरकार है उसे बर्खास्त करके यह राष्ट्रपति शासन लगाना काफी जरूरी है, तभी जाकर लोगों में राहत मिलेगी। अब शरद पवार बैठक में जाते तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या खतरा है महाविकास आघाड़ी सरकार को। ऐसे कई सवाल है जिसके जवाब भी आना बाकी है। फिलहाल इस बैठक के बारे में न कि एनसीपी के तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है, न कि शिवसेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है। इन दोनों नेताओं के साथ महाविकास आघाड़ी के जो संकट मोचक के रूप में जो सामने आते हैं संजय राउत, वो भी इस बैठक में शामिल थे और ये बैठक काफी अहम बताई जा रही है और करीब 1 घंटे ये बैठक मातोश्री में चली है। देखिए, जब सरकार को लेकर कोई फैसला करना होता है तो कभी कभार एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बैठ के यहाँ पर चर्चा करते हैं और वो बैठक सबके सामने होती है। उसके दूसरे भी सत्ता के पार्टनर यानी कांग्रेस के नेता भी उसमें शामिल होते हैं। लेकिन कल देर शाम को जो बैठक हुई है उसमें कहीं न कहीं महाराष्ट्र में जो सत्ता का संघर्ष है या फिर कह सकते हैं कि आने वाला संकट है, इस पर कोई जरूर बात हुई होगी। जी, बहुत शुक्रिया विनोद आपका ये जानकारी हमें देने के लिए। इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा।